हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट एनी कोचिंग क्लासेस और विदाउट एनी गाइडेंस हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि यदि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या अभी का आपका जो भी अटेम्प्ट है, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं और आप हम दोनों मिलकर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आज अपना बोट एंड स्ट्रीम का सेकेंड चैप्टर है। मैं आशा करता हूँ कि बोट एंड स्ट्रीम का फर्स्ट चैप्टर आपने कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखो, वहाँ से करना, क्योंकि वो तुम्हें चैप्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हें ये सेकेंड चैप्टर करना है, क्योंकि ऐसे करोगे सीक्वेंस से तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अपना आज का फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। अ बोटमैन गोज 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। यानी देखो डिस्टेंस है जो है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक बार, 6 किलोमीटर डिस्टेंस है और टोटल टाइम कितना है, 2 आवर्स टोटल टाइम है। ठीक है, और उसके बाद जो स्पीड है, वाटर का स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, इस पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए और ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से करने वाले, इसलिए मैं ऑप्शंस लिख लेता हूँ। ऑप्शन है तुम्हारा फर्स्ट है 7.5, सेकेंड है 6.5, थर्ड है 8 और ये 8.5। देखो ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन में क्या बोला था, एक बोटमैन है, मैं पहले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक बोटमैन है जो कि 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, जैसे मान लो ये तुम्हारा रिवर है, ठीक है, और ये मैं मानता हूँ ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है, तो 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना है, 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, डाउनस्ट्रीम जाता है, और ये टोटल जर्नी में उसको 2 आवर्स लगने वाले, यानी अपस्ट्रीम यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 2 आवर्स लगने वाले। और जो वाटर का स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, डाउनस्ट्रीम जो होता है वो कितना होता है तुम्हारा B+W होता है, और जो अपस्ट्रीम जो होता है वो कितना होता है तुम्हारा B-W होता है। B क्या है, बोट का स्पीड है, W क्या है, वाटर का स्पीड है, D क्या है, डाउनस्ट्रीम, U क्या है, अपस्ट्रीम। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये कंसेप्ट। देखो क्या करना है, हमें सिर्फ स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये हमें कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है भाई, 6 किलोमीटर डिस्टेंस है तुम्हारा। ठीक है, तो 6, क्योंकि देखो डिस्टेंस बाय मैं स्पीड करूंगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, पहले यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी अपस्ट्रीम आने में कितना मुझे टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपस्ट्रीम का क्या है, B-W, तो B मुझे पता नहीं है, W मुझे पता है, वाटर है, यानी B-4 प्लस ये यहाँ से यहाँ तक आने में, जैसे मान लो T1 टाइम हमें पता चल गया। अभी मैं निकाल रहा हूँ T2 टाइम। T2 टाइम क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी डाउनस्ट्रीम में। ठीक है ना, ये सब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर से देखना। ठीक है, तो 6 अपॉन, अभी डाउनस्ट्रीम का क्या रहता है, B+W, ये स्पीड रहता है। ठीक है, ये D और U क्या है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड है, U अपस्ट्रीम का स्पीड है, तो ये क्या हो गया B+, फिर से W क्या है तुम्हारा 4 किलोमीटर पर आवर है ना, यानी ये T1 टाइम और ये T2 टाइम, यानी T1 यहाँ से यहाँ तक आना, T2 यहाँ से यहाँ तक जाना, और T1 + T2 ये टोटल टाइम कितना है तुम्हारा, 2 आवर्स से। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा, सिर्फ 2 लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, देखो ये इक्वेशन है। अभी ये इक्वेशन सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा यदि हम उसको ऐसे सॉल्व करके करोगे तो। ठीक है, लेकिन हमारे पास एग्जाम में ऑप्शंस रहते हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करूंगा, और वही सबसे इजीएस्ट मेथड है, आपको भी इसको ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी ऑप्शंस कौन से हमें लेना चाहिए, ये भी एक बहुत बढ़िया यहाँ पे चीज़ है। देखो पहली बात, मैं कभी भी पॉइंट में जो रहेगा उसको मैं ऑप्शन लूंगा ही नहीं। ठीक है, ये पहली बात है। जो पूरा जो नंबर है, क्योंकि इससे मुझे क्या होने वाला है, कैलकुलेशन आसान होने वाले। जैसे मैं 7.5 - 4 करूंगा तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट होने वाले, इसीलिए मैं ये पॉइंट वाले ऑप्शन कभी भी एग्जाम में नहीं करूंगा। मैं नॉर्मली ये ऑप्शन में इसी के साथ में फंस जाऊंगा। ठीक है, तो देखो 8 - 4 कितना होता है, 4 होता है, तो 6/4 है ना, ये 6/4 आ गया तुम्हारा, 6/4 यानी 3/2। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये कैलकुलेशन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे यदि हम करते हैं, ठीक है, तो 8 + 4 कितना होता है तुम्हारा, 12 होता है ना। मैं सिर्फ B की जगह पे 8 डाल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये क्या है, बोट के स्पीड के ऑप्शन है, यानी बोट का स्पीड 7.5, 6.5, 8 और 8.5 कुछ भी हो सकता है, इसीलिए। तो देखो 6 अपन क्या है, 8 + 4, 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है, यानी 6/12 कितना रहेगा, हाफ रहेगा। ठीक है, तो ये हाफ हो गया, तो 3/2 + हाफ कितना होता है, 4/2, यानी ये 2 हो गया। मतलब ये तुम्हारा जो 8 वाला जो है, ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। ठीक है, मैंने इसी को पहले क्यों लिया ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये पॉइंट्स वाले जो होते हैं ना वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप 7.5 यहाँ पे रखोगे तो 7.5 - 4 जो रहेगा वो क्या रहेगा तुम्हारा, 2.5 रहेगा। ठीक है, फिर मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन, सॉरी 3.5 रहेगा, तो यानी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। 6/3.5 करो, तुम ये करो, तो इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, ये जो है तुम्हारा 8
8 को लेके चलूँगा। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। ये इक्वेशन पहले आपको बनाना है, इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। यदि आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है ना, तो इसमें डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, ये तो आपको पता ही है। इसीलिए दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम, दोनों को अच्छा ये अपना कंटेंट समझ में आने वाला है, ठीक है। और अपना टाइम एंड वर्क और स्पीड टाइम डिस्टेंस ऑलरेडी हो चुका है। स्पीड टाइम डिस्टेंस का अपना एक वीडियो है जो कि अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ठीक है। फिर अपना स्पीड टाइम डिस्टेंस पूरा का पूरा खत्म है, प्लेलिस्ट जाके देखना, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, अ बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम Q to P एंड डाउनस्ट्रीम P to Q। देखो मैं क्या करता हूँ, ये निकाल लेता हूँ यहाँ पे P और Q जगह, ठीक है। तो जो है वो अपस्ट्रीम जा रहा है Q to P और डाउनस्ट्रीम जा रहा है P to Q, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन 3 आवर्स, देखो टोटल टाइम दिया हुआ है भाई 3 आवर्स दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन P to Q इज 4 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस उन्होंने 4 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है 4 किलोमीटर, ठीक है। द स्पीड ऑफ वाटर इज 1 किलोमीटर पर आवर, ये भी 1 किलोमीटर, यानी पूरा का पूरा लास्ट क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, पूरा लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो 4.45, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि आपने क्या वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ पहले 2.5 और 4 तुम्हारा ऑप्शन है 3 किलोमीटर पर आवर। मैं चाहूँगा कि आप क्या करो, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने इसको अभी आपको समझाया है, ठीक है। तो देखो क्या है, फिर से स्पीड इंटू टाइम तुम्हारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ये आपको पता है। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। वाटर का स्पीड है, टाइम टोटल टाइम है, यानी T1 + T2 तुम्हारा 3 आवर्स रहेगा, ठीक है। और आपको पता है स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, तो टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड रहेगा। डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 4 किलोमीटर। मैं अभी क्या करता हूँ, पहले अपस्ट्रीम करता हूँ, ठीक है। और ये अपस्ट्रीम का जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अपस्ट्रीम क्या रहेगा, B - W, और डाउनस्ट्रीम क्या रहेगा, B + W। ये फॉर्मूला वैसे आपको पता भी है, ठीक है। फिर भी देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले अभी अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम यदि जाना है मुझे, डिस्टेंस 4 है, तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना रहेगा, अपस्ट्रीम का स्पीड रहेगा B - W, यानी B - W क्या है, 1 है। मुझे B नहीं पता इसलिए मैंने यहाँ पे B लिखा, लेकिन मेरे पास W है इसलिए मैंने W को 1 लिखा। देन फिर से डिस्टेंस कितना भाई, 4 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम यदि मुझे जाना है, डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, स्पीड कितना है, B + W। B मुझे पता नहीं है इसलिए मैं B लिखूंगा, W मुझे पता है यानी 1 लिखूंगा, इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, मतलब अपस्ट्रीम जाना T1, डाउनस्ट्रीम जाना T2, T1 + T2 इज इक्वल टू टोटल टाइम 3 आवर। मुझे लगता है आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी मैंने बोला था इसको क्या करना है, बाय ऑप्शन जाना है। फिर से मैं कहूंगा, देखो ये ऑप्शंस मैंने खुद ने बनाए, ये ऑप्शंस एग्जाम में आए हुए हैं, और ये इसीलिए मैं क्या करूंगा, फिर से पॉइंट से नहीं जाऊंगा, मैं क्या जाऊंगा, ये नंबर से जाऊंगा, क्योंकि पॉइंट वाले जो होते हैं ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब डिफिकल्ट करते, इसलिए मैं इसको पहले ऑप्शन लूंगा। तो करो यहाँ पे अभी B की जगह पे 3 डालो, क्योंकि ये क्या है, बोट के स्पीड से, यानी ये B के स्पीड से, ठीक है। तो B की जगह पे 3 डालो, यानी 3 - 1 कितना होता है तुम्हारा, 2 होता है, और 4/2 कितना होता है, 2 होता है। दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। देन 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है, 4/4 कितना होता है, 1 होता है, आ गया 3, ठीक है। यानी तुम्हारा ये ऑप्शन सही है, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। सिर्फ आपको क्या करना है, पहले ये इक्वेशन अच्छे से निकालना है। यदि आपको ये फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये इक्वेशन निकालना कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है, और आपको ये 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए, और इसके पीछे का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट वीडियो से आप देखो, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको अभी ये कंसेप्ट भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपने इसका अच्छे से नोट्स बनाया होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 75% मोर देन स्पीड ऑफ करंट। देखो पहले ये चीज़ समझते हम, 75% यानी क्या होता है, 3/4 होता है। परसेंटेज जब चैप्टर रहेगा तो ये तो मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, जैसे 75% यानी 75/100, ये 3/4 होता है। फ्रैक्शन में इसके हमने कन्वर्ट कर लिया। तो क्या बोला है, जो बोट की स्पीड है वो करंट, ये मैंने बोला था करंट स्ट्रीम वाटर एक ही चीज़ होती है, तो करंट के स्पीड से 75% ज़्यादा है। तो ये मैं अभी जो बता रहा हूँ ये परसेंटेज की कंसेप्ट है, ठीक है। तो जब 75% इज इक्वल टू 3/4 है, बराबर है, तो ये क्या होता है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, 75% मोर देन द स्पीड ऑफ करंट,
स्पीड ऑफ करंट। जब ये सेंटेंस आ जाए, ये स्पीड अपना परसेंटेज जब चैप्टर आएगा तब ये वाला सेंटेंस आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या है, जब ये उन्होंने बोला है कि बोट का स्पीड करंट के स्पीड से यानी वाटर के स्पीड से 75% ज़्यादा है, यानी हम इसको करंट या वाटर, एक ही बात है, करंट वाटर और स्ट्रीम। हम 4 को समझते हैं करंट या वाटर, और 4 का 75% होता है 3, ये याद रखो तुम, 4 का 75% होता है 3, ये फ्रैक्शन में ऐसा होता है, ठीक है। 4 का 75, जैसे आप 4 का 75% कर लो, आपके बुक में पता चल जाएगा आपको 4 का 75% 3 होता है। तो बोट का जो स्पीड है वो क्या है, करंट के स्पीड से 75% ज़्यादा है, यानी बोट का स्पीड, यदि करंट का स्पीड 4 है तो 4 का 75% 3, यानी 4 से 3 ज़्यादा, यानी कितना है, 7 है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। लेकिन ये तो एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है ना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं, ये तो जैसे मान लो ये फ्रैक्शन वाला वैल्यू। वाटर का स्पीड यदि 4 है रेशो में, तो तुम्हारा बोट का स्पीड 7 रहेगा। ये एक्चुअल वैल्यू तो थोड़ी ना है कि बोट वाटर का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, इसीलिए हम समझते हैं कि वाटर का स्पीड 4x है और बोट का स्पीड 7x है। कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं। जैसे इसको यदि रेशियो है ना, यानी ये 4 का यदि 8 हो गया तो इसको 14 होना पड़ेगा, 18 14, ठीक है। 8 और 14, फिर से देख लेना, 18 का 75% जो रहेगा वो रहेगा 6 रहेगा, यानी बोट का स्पीड यदि 8 से 6 ज़्यादा यानी 14 है। तो ये 4x और 7x होता है। मुझे लगता है आपको मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, कुछ नहीं, ठीक है। ये परसेंटेज वाला कंसेप्ट हमें इस बोट एंड स्ट्रीम इस चैप्टर में लगा था, इसलिए मैंने इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। तो आपके पास वाटर का स्पीड है, आपके पास बोट का स्पीड है, ठीक है। देन उन्होंने क्या पूछा है, इफ बोट टेक्स टोटल 8 आवर टू कवर 130 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो देखो, डाउन स्ट्रीम जो है उसका फॉर्मूला आपके पास है, अपस्ट्रीम उसका फॉर्मूला भी आपके पास है, ठीक है। और आपको पता है स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, तुम्हारा डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड रहेगा, ठीक है। तो 130 किलोमीटर क्या है, डाउन स्ट्रीम में है ना, 132 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 132 किलोमीटर तुम्हारा डाउन स्ट्रीम है और तुम्हारा 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन मुझे स्पीड क्या देगा, टाइम देगा T1, जैसे मान लो डाउन स्ट्रीम का टाइम और ये अप स्ट्रीम का टाइम T1 और T2, ठीक है। तो 132 डाउन स्ट्रीम क्या रहेगा, B प्लस W, B क्या 7x है, W क्या है 4x है, यानी 7x प्लस 4x यानी कितना हो गया 11x। सिंपल सी बात है। देन तुम्हारा डाउन अपस्ट्रीम जो है वो डिस्टेंस तुम्हारा 60 है और अपस्ट्रीम का स्पीड क्या रहता है, ये आपको पता है ना, u इज इक्वल टू बी माइनस डब्ल्यू, यानी 7x माइनस 4x, यानी ये कितना हो गया 3x। यानी तुम्हारे पास डाउन स्ट्रीम का टाइम है T1 और अपस्ट्रीम का टाइम है T2, और T1 प्लस T2 उन्होंने टोटल टाइम जो है वो दिया हुआ है तुम्हारा एकदम आसानी से 8 आवर्स दिया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसको सॉल्व करना है ना, कुछ भी नहीं अभी ये सॉल्व करना। देखो यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आता है 12/x आता है, ठीक है। 11 से मैंने 132 को डिवाइड किया, फिर मैंने 60 को 3 से डिवाइड किया तो ये 20 आया, यानी ये 20/x इज इक्वल टू 8 है, एकदम आसानी से। तो 12 प्लस 20 कितना होता है भाई तुम्हारा 32, तो 32/x इज इक्वल टू 8 है। और यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यानी x इधर लेके जाऊंगा, 8 को इधर लेके आऊंगा, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू मेरा 4 आ जाएगा, यानी जो x है उसका वैल्यू 4 है, ठीक है। अभी इन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन बहुत ही आपको अच्छे से समझना होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या, देन स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज हाउ मच लेस देन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, ठीक है। यानी उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने बोट का स्पीड पूछा है ना उन्होंने वाटर का स्पीड पूछा है, ठीक है। उन्होंने ये पूछा कि जो अपस्ट्रीम का जो स्पीड है वो डाउनस्ट्रीम के स्पीड से कितना कम रहेगा। ये तो आपको पता है अपस्ट्रीम का स्पीड हमेशा डाउनस्ट्रीम के स्पीड से कम रहता है, ये तो पता है। लेकिन उन्होंने पूछा ये दोनों में अंतर कितना है, ठीक है, ये पूछा है। देखो अभी x का वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 4x कितना हो जाएगा, 4 × 4 यानी ये 16 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना हो जाएगा 7 × 4 यानी 28 किलोमीटर पर आवर। मेरे पास वाटर और बोट दोनों का स्पीड है, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का डिफरेंस पूछा, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम कितना होता है 16, मैं 2 तरीके से ये बताऊंगा अभी, ठीक है। डाउनस्ट्रीम क्या होता है 16 + 28, यानी 16 + 28 यदि आप कर लेते हो तो कितना हो जाता है 44, यानी तुम्हारा डाउनस्ट्रीम का स्पीड है 44, ठीक है। ये तुम्हारा डाउनस्ट्रीम का स्पीड हो गया। तुम्हारा अपस्ट्रीम का स्पीड कितना रहेगा, 28 में से आप 16 माइनस करते हो तो आता है आंसर 12 किलोमीटर आवर, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस आपको पूछा है, जब 44 - 12 कितना होता है 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यानी अपस्ट्रीम का जो स्पीड है ये 132 है, ठीक है। मैं इसको नहीं बाजू में लिख लेता हूँ, मतलब टेंशन ना रहे आपको, ठीक है, क्योंकि आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन अभी आपको मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो 44 - 12 यानी ये कितना है तुम्हारा आंसर फाइनल
32 किलोमीटर पर आवर दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अभी ये मैं टोटल कैलकुलेट भी न करते हुए इसको कैसे कर सकता हूँ, यदि मेरे पास वाटर का स्पीड 16 है, बोट का स्पीड 28 है, ठीक है। मुझे पता है b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू, डाउन स्ट्रीम का b प्लस डब्ल्यू, अपस्ट्रीम का b माइनस डब्ल्यू। तो दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, यदि दोनों का डिफरेंस क्या है, b भी कैंसिल हो जाएगा और डब्ल्यू डब्ल्यू, दो डब्ल्यू आ जाएगी ना। यदि मैं डी माइनस यू करता हूँ तो क्या होता है, बी भी कैंसिल हो जाएगा और डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, यानी ये 2w हो गए, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये 2w हो जाएगा। यानी मैं डायरेक्ट 16 इंटू 2 करता हूँ तो भी आंसर 32 आता है। मुझे लगता है आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होगी, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ है। देखो क्या हमें T1 T2 निकालना है। पहले तो आपको ये परसेंटेज वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए, ये हम परसेंटेज चैप्टर में और डिटेल में करेंगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। फिर हमने स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया, फिर हमने डिस्टेंस बाय स्पीड, यही फॉर्मूला को T1 यानी डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का दोनों का टाइम निकाला और दोनों टाइम का एडिशन 8 आवर्स दिया। फिर हमने सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर हमने बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड निकाल लिया। फिर हमें क्या चाहिए था, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का डिफरेंस चाहिए था, जो कि हमने बहुत ही आसानी से ये फॉर्मूले 4 फॉर्मूले आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है यदि आपको बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में मास्टरी हासिल करनी है तो, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। A boatman goes 39 kilometer distance, 39 kilometer downstream and 25 kilometer upstream and takes 8 hours. देखो दो इक्वेशन रहेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीम जाता है वो 39 किलोमीटर और तुम्हारा अपस्ट्रीम जाता है वो 25 किलोमीटर, ठीक है। और उसको कितना 8 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। टोटल 8 आवर्स लग रही है इस टोटल जर्नी में। ये फर्स्ट इक्वेशन की जर्नी है। वाइल इट टेक्स 10 आवर्स टू गो 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। मैं ले रहा हूँ D3 और D4, ठीक है। D3 यानी डाउन स्ट्रीम में उसको जो सेकेंड कंडीशन है वहाँ पे 52 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, और अपस्ट्रीम कितना 30 किलोमीटर उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है अपस्ट्रीम में। और इस टोटल जर्नी में उसको टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, उसको 10 आवर्स लग रहा है, ये 10 आवर्स। ये दो कंडीशंस, ये दो इक्वेशंस हमें सॉल्व करना है और हमें आंसर निकालना है। देखो बहुत ही आसान कंसेप्ट है, डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत ही अच्छे से एकदम शांत दिमाग से आपको समझना है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, स्पीड इनटू टाइम तुम्हारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो डिस्टेंस अपॉन तुम्हारा स्पीड टाइम देगा, यानी देखो ये फर्स्ट इक्वेशन में, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है D1 यानी डिस्टेंस अपॉन ये डाउनस्ट्रीम का स्पीड मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना होता है, b प्लस डब्ल्यू होता है। मुझे ना b पता है ना मुझे w पता है, इसलिए मुझे b प्लस डब्ल्यू लिखना पड़ेगा। अपस्ट्रीम कितना है डिस्टेंस 25, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है b माइनस डब्ल्यू, ठीक है। इज इक्वल टू यानी T1 टाइम T2 टाइम, ये टोटल टाइम इस जर्नी में कितना लग रहा है, 8 आवर्स लग रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन। देखो इक्वेशन ऐसे देख के डरो मत, मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है, बिल्कुल डरो मत, ठीक है। सेकेंड जो जर्नी है वहाँ पे कितना है 52 किलोमीटर डिस्टेंस है डाउनस्ट्रीम का स्पीड ऑफकोर्स रहेगा b प्लस डब्ल्यू, है ना। ये देखो ये फॉर्मूला है डाउनस्ट्रीम का अपस्ट्रीम का, ये चारों के चारों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देन तुम्हारा अपस्ट्रीम का जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो है तुम्हारा 30 किलोमीटर पर आवर, उसका स्पीड है b माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 10। ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। देखो 1/b प्लस डब्ल्यू क्या होता है, 1/b प्लस डब्ल्यू तुम्हारा होता है x, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। और 1/b माइनस डब्ल्यू क्या होता है, वो मैं अज्यूम करता हूँ y। तो ये इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा, 39x प्लस 52y इज इक्वल टू 25y, ठीक है। 25y, 52 तो इधर है, 25y इज इक्वल टू 8 हो गया। और ये कितना हो गया 52x प्लस 30y इज इक्वल टू तुम्हारा 10 हो गया, ठीक है। अभी इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्चुअली एग्जाम हॉल में ये बिल्कुल भी नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट इतना लिखता हूँ, ठीक है। एक्चुअली यदि आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप प्रैक्टिस करते हो। मैं तो ये भी नहीं लिखता हूँ, लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप अभी कंसेप्ट क्लैरिटी कर रहे हो, ठीक है। आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर रहे, आप कंसेप्ट क्लैरिटी कर रहे हो। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना तब आपको पता चलेगा कि ये सारा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी आपको समझना पड़ेगा, अभी आपको कंसेप्ट क्लैरिटी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये मिटाता हूँ, ये भी डायरेक्ट आप लिखोगे डायरेक्ट नहीं का तो भी चल सकता है, ठीक है। लेकिन अभी आपके नोटबुक में ये वाला आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जब आप लिखोगे डायरेक्ट ना तो आपको ये याद रखना पड़ेगा x क्या है 1/b प्लस डब्ल्यू और y क्या है 1 माइनस b बाई डब्ल्यू, ठीक है। तो देखो अभी क्या होता है, जैसे ये इक्वेशंस आपने 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे भी y ये कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट का जो
बाजू में रहता है मतलब कोएफिशिएंट, इसको हमें इक्वल करना पड़ता है किसी भी, यदि आपको y का करना है या x का करना है, किसी भी एक का इक्वल हमें करना पड़ेगा। जैसे देखो y का क्या है कोएफिशिएंट 25, यहाँ पे क्या है 30, ये अलग अलग नंबर है, यानी हमें 25 और 30 को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, यानी 25 को किसी नंबर से और 30 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम 25 और 30 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, जो कि कितना है 150, यानी मुझे 25 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 30 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 150 बनेगा, ये 150 बनेगा। ठीक है, ये इक्वेशन यदि मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं थर्ड और इसको फोर्थ दे रहा हूँ, क्योंकि वो पहले वाले 1 और 2 थे ना। यदि इसको 6 करना है, यानी मुझे पूरे के पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे पूरे के पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको मुझे 39 × 6 करना है, और इसको ये मतलब 8 को भी मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा बनेगा यानी तुम्हारा 234x प्लस ये कितना बनेगा 150y इज इक्वल टू ये कितना 6 × 8 कितना होता है 48 होता है। ठीक है, देन तुम्हें 58 × 5 करना है, यानी ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 260x प्लस ये कितना बन गया 150y इज इक्वल टू तुम्हारा ये 50 बन गया, बहुत ही आसानी से। ठीक है, अभी मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मुझे ये दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, मुझे मतलब देखो ये 150y यदि ये इक्वेशन में ये नीचे वाले मतलब ये जो थर्ड इक्वेशन है, ये में यदि फोर्थ, क्योंकि ये थर्ड ही है ना, ठीक है, थर्ड फोर्थ है, यानी ये थर्ड इक्वेशन में ये फोर्थ इक्वेशन से यदि मैं माइनस करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 260 - 234x बनेगा, तो कितना होता है वो 6, यानी ये तुम्हारा 26x बन जाएगा बहुत ही आसानी से। 150y तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 50 - 48 कितना बनेगा 2 बनेगा, यानी x इज इक्वल टू हमारा 1/13 बनेगा, x इज इक्वल टू, और x क्या है b प्लस x इज इक्वल टू 1/b प्लस w है, और x इज इक्वल टू 1/13 है, यानी सिंपल सी बात है b प्लस w कितना है मेरा 13 है। ये मेरा फर्स्ट एक वैल्यू मेरे पास आ गया। ठीक है, अभी देखो मुझे ये भी पूरा लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि देखो 25y और 30y मैं मतलब ये मैं दिमाग में कर सकता हूँ क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है, मुझे डायरेक्ट पता है 150y और ये 150y यहाँ पे आने वाला है, ये कैंसिल ही होने वाला है, तो ये लिखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं था। मैं डायरेक्ट 234x - 260x इज इक्वल टू यानी 26x कर सकता हूँ, और ये मतलब यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है, और आप भी कर सकते हो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/3 आया। अभी किसी भी एक इक्वेशन में ये इक्वेशन या ये इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में यदि इसको पुट करता हूँ तो मुझे y का भी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यदि मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/13 पुट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट करता हूँ मैं अभी 39/13, यानी ये 3 बन जाएगा, है ना, प्लस 25y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये भी अभी मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यानी ये 8 - 3 करेगा तो 5 बन जाएगा वहाँ पे, तो 25y इज इक्वल टू 5 है, तो 25y इज इक्वल टू तुम्हारा 5 है, तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा 1/5, यानी y इज इक्वल टू 1/b - w, यानी b - w कितना है तुम्हारा 5 है ना। ये भी तुम्हारा ये दो इक्वेशन आ गए, b प्लस w तुम्हारा 13 आ गया, b माइनस w तुम्हारा 5 आ गया। अभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व है। उन्होंने पूछा क्या, ये देखते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो b प्लस w 13 है, b माइनस w तुम्हारा 5 है, तो क्या बोट का स्पीड में निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये दो इक्वेशन की मैं एडिशन करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा 2b बन जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 18 है, तो b कितना है मेरा 9 km/h है, और यदि मेरा b 9 है तो 9 प्लस w, यानी यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो मेरा w कितना आता है 4 km/h मेरा w भी आ जाता है। यानी बहुत ही आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझना है। एक बार आपका कंसेप्ट क्लैरिटी हो गया और आपने उसको प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। देखो बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ फिर बार बार। ठीक है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैंने जितना पढ़ा है उसको अच्छे से नोट्स बनाओ और उसका अच्छे से बार बार रिवाइज करो, और फिर 2 से 3 या 4 बार इसको नोट्स को अपने अच्छे से रिवाइज करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर करना है, जैसे कि मैंने विराम पद्धति में बताया था, है ना, वैसे आपको करना है। विराम पद्धति का आपको वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाके देखना, सीक्रेट्स ऑफ सिलेक्शन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ऐसा मैंने प्लेलिस्ट लगा दिया है ना, वहाँ पे आपको विराम पद्धति समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नहीं क्या बहुत ही अच्छे से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और आपको क्या करना है, इसके आंसर्स आपको देना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अच्छे से, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना वैसे ही वो क्वेश्चन है, लेकिन आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो टाइम लगेगा, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन को फिर से देखो अच्छे से, ठीक है, नहीं समझा होगा तो, लेकिन खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखो, 2 places are 108 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। 2 boats starts from both the places at the same time, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पहले लिख लेता हूँ। 2 places से 108 किलोमीटर, ये दोनों में डिस्टेंस है, ठीक है। और 2 बोट से स्टार्ट्स फ्रॉम बोथ प्लेसेस एट द सेम टाइम, यानी एक बोट यहाँ से एक बोट यहाँ से चलेगी टूवर्ड्स ईच अदर, यानी ये ऐसे डायरेक्शन में, लेकिन सेम टाइम में स्टार्ट हुई है उनका जर्नी। यानी जैसे मान लो ये 8 बजे स्टार्ट हुआ तो ये भी 8 बजे स्टार्ट हुआ, ठीक है। इफ़ वन बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम देन द अदर इज गोइंग टू अपस्ट्रीम, यानी ये यदि डाउन स्ट्रीम जा रही है ये अपस्ट्रीम जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले कर लिया वो, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द टू मीट ईच अदर इफ देयर स्पीड्स आर 12 और 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कितने टाइम के बाद वो मिलने वाले हैं यदि उनका स्पीड, यानी बोट का स्पीड, ठीक है, बोट का स्पीड 12 है और इस बोट का स्पीड 15 है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से सुनो, ये तो क्या है, तुम्हारा बोट का स्पीड है, ये तुम्हारा बोट का स्पीड है ना। डाउन स्ट्रीम यदि जाना है तो एक्चुअली बोट का क्या स्पीड रहेगा, B+W रहेगा ना। बोट का तो ये बोट चल रही है 12 किलोमीटर, लेकिन ये तो एक्चुअली 12 किलोमीटर पर आवर से नहीं जाएगी, जब डाउन स्ट्रीम जाएगी वाटर का भी स्पीड ऐड करेगा, ठीक है। अपस्ट्रीम का स्पीड, इसका ये अपस्ट्रीम आ रही तो इसका स्पीड कितना रहेगा, ये देखो ये B1+W है ना, जैसे मान लो ये B1 है ये B2 है, ठीक है, बोट अलग अलग है ना दोनों इसलिए, और ये कितना रहेगा B2 - W, ठीक है। अभी जैसे मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड का आपको कंसेप्ट बताया था, जैसे 2 चीज़ें हैं एक ही समय पे यदि उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया और वो यदि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या रहती है, S1 + S2, यानी इसका स्पीड प्लस इसका स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड बन जाएगी, है ना। और फिर डिस्टेंस तो आपको 108 दिया है, रिलेटिव स्पीड जो भी आएगी, ठीक है, रिलेटिव स्पीड जैसे कोई भी आएगी, ठीक है, जैसे CS है तो तुम्हारा टाइम, उन दोनों को मिलने का टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट जब मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर में, ये फाइन है ये से, ठीक है, रिलेटिव स्पीड का मैंने जब आपको कंसेप्ट बताया था, है ना, स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर में, तब ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो वही कंसेप्ट अभी हमें यहाँ पे यूज़ करना है। देखो यहाँ इसका कितना है D है, इसका कितना स्पीड U है, तो दोनों का यदि स्पीड हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी B1 + B2, W - W कैंसिल हो रहा है, यानी रिलेटिव स्पीड क्या बन गया है, B1 + B2, ये तुम्हारा रिलेटिव स्पीड बन गया। डिस्टेंस कितना है 108, रिलेटिव स्पीड यानी स्पीड कितना है तुम्हारा B1 + B2 यानी 12 + 15। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ वाटर का स्पीड कैंसिल ही होने वाला है, इसीलिए ये डायरेक्ट हम 12 + 15 कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ऑलरेडी सारा कंसेप्ट बता दिया। एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 108 अपॉन B1 + B2, रिलेटिव स्पीड कितना बन गया 12 + 15 27, यानी आंसर कितना आ गया 4 आवर, ठीक है। अभी आपको शॉर्टकट ही जानना है तो कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 108 और B1 B2 उन्होंने बोट का स्पीड दिया है, डायरेक्ट बोट का स्पीड ऐड कर दो, यानी 12 + 15 ऐड कर दो 27 और 108/27 कर लो, 3 से 4 सेकंड में आपका आंसर गया 4 आवर। लेकिन ये आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा क्या है, जैसे मान लो, तो यदि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी ना, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सिर्फ आपको शॉर्टकट्स पता है, ट्रिक्स पता है, तो आपको क्वेश्चन फिर सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको जैसे पता है हम हर एक टाइप यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आप वहाँ पे पढ़ लो, मैं क्वेश्चन को पहले आपको समझाता हूँ, पढ़ लो आप अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन में दीपांकर लिखा है, तो एक्चुअली दीपांकर भाई ने बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनाया है अपने यूट्यूब चैनल के लिए, कि उनको कितना पसंद है यूट्यूब अपना वीडियोस, ठीक है, अपना टेलीग्राम वगैरह, तो इसीलिए फिर ये दीपांकर भाई को ये क्वेश्चन डेडिकेटेड है, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अपने लिए नहीं बाकी लोगों के लिए, हम यहाँ पे कंसेप्ट से समझेंगे ना तो अपने लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को आपको सुनना है। तो क्या हुआ, दीपांकर भाई ने यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। बीच में दीपांकर भाई यहाँ पे आते हैं तो उनका क्या होता है, कैप नहीं का गिर जाता है, ये मतलब फॉल हो गया, कैप गिर गया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो वो अपस्ट्रीम जा रहे हैं, यानी तुम्हारा वाटर इस डायरेक्शन में रहेगा और दीपांकर भाई ये डायरेक्शन से फ्लो कर रहे हैं, बोट में हो, ठीक है, तो ये डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, वो इधर ही जा रहे हैं, ठीक है। उनको रियलाइज़ नहीं हुआ, उनको 12 मिनट के बाद, ये जैसे मान लो 12 मिनट तक उन्होंने जर्नी ट्रैवल कर ली, 12 मिनट के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरा तो कैप गिर गया। फिर वो वापस आते हैं, फिर वो वापस आ गए,
ठीक है, फिर वापस आते तो कैप तो यहाँ से मतलब जा रहा है ना, कैप तो ट्रैवल कर रहा है, वापस आएंगे तो फिर उनको स्टार्टिंग पॉइंट यानी यहाँ पे उनको कैप उनका मिलने वाला है, जो कि कैप फ्लो ही हो रहा था, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट जब कैप यहाँ पे आता है फ्लो होते होते, और फिर दीपंकर भाई बोट भी यहाँ पे लाते, एग्जैक्ट टाइम पे उनको यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे आप क्वेश्चन का लास्ट लाइन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से 3 किलोमीटर अंतर पे, 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे तुम्हारा कैप, दीपंकर भाई का कैप क्या हुआ था, गिर गया था। तो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हम इसको समझ लेंगे। देखो मैं सिर्फ अभी पहले ये वाली बात करता हूँ, ये वाला बात करता हूँ मैं, बहुत ही अच्छे से समझो। यहाँ पे कैप गिरा था तो कैप क्या करेगा, वाटर की स्पीड से ट्रैवल करेगा, यानी कैप इस डायरेक्शन में वाटर की स्पीड से जा रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन दीपंकर भाई तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, कौन से स्पीड से, b माइनस डी डब्ल्यू स्पीड से इस डायरेक्शन में जाएंगे। और ये कितना 12 मिनट तक इन्होंने डिस्टेंस मतलब ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो देखो दोनों भी अपोजिट यदि डायरेक्शन में है, और मैंने रिलेटिव स्पीड का आपको बताया था, दोनों भी यदि अपोजिट डायरेक्शन में यदि होते हैं तो सिंपल सी बात है, रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी, s1 प्लस s2 रहेगी, यानी ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड। देखो ठीक है, ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड, रिलेटिव कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो ना, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यानी b माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू कितना होता है तुम्हारा b, यानी और हम रिलेटिव स्पीड में क्या करते हैं, जो जिसका स्पीड कम होता है उसको स्टेशनरी कर देते हैं, यानी हम देखेंगे मतलब ऐसे सोचेंगे कि अपना कैप यहीं पे है भाई, अपना कैप यहीं पे है, कैप कहीं पे भी गया नहीं है, ठीक है। और b स्पीड से दीपंकर भाई ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, यानी 12 मिनट तक ट्रैवल किया, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। स्पीड है तुम्हारा b के स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, एक्चुअल में नहीं ट्रैवल कर रहे। रिलेटिव स्पीड का आपको कंसेप्ट यदि अच्छा समझना है ना, तो अपना स्पीड टाइम डिस्टेंस का वीडियो आप देखो, तब समझेगा आपको ये, ठीक है। तो वो b के स्पीड से यानी रिलेटिवली ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कितना हो गया b, आपको टाइम भी दिया है 12 मिनट, यानी उन्होंने कितना 12b डिस्टेंस, ये 12b, ठीक है, 12b उन्होंने दीपंकर भाई ने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 12b। और हमने कैप को क्या किया, अज्यूम किया है वहीं पे वो स्टेशनरी है। अभी क्या हुआ, अभी दीपंकर भाई को रियलाइज हुआ है, दीपंकर भाई अभी यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ना, मतलब ऐसे ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो अभी वो तो डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, ये अपस्ट्रीम यदि होगा तो ये वाला डाउन स्ट्रीम होगा। तो अभी दीपंकर भाई b प्लस डब्ल्यू स्पीड से यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेंगे, और तुम्हारा जो कैप है वो क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है। यही चीज़ मैं यहाँ पे एक अलग इससे कर रहा हूँ, ठीक है। ये w स्पीड से कैप तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और तुम्हारा जो है ये, ठीक है, तुम्हारा जो क्या दीपंकर भाई का जो बोट है वो b प्लस डब्ल्यू स्पीड से यहाँ से यहाँ तक यहाँ से ये स्पीड से ये, और दोनों भी सेम डायरेक्शन में। ऑफ कोर्स यदि दोनों भी सेम डायरेक्शन में है तो फिर से रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये दोनों स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा। यदि सेम डायरेक्शन में तो डिफरेंस हो जाएगा, तो b प्लस डब्ल्यू और w का डिफरेंस कितना आता है, यानी यहाँ पे भी रिलेटिव स्पीड तुम्हारा कितना है, b है। और मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, 12b है, जो मैंने निकाला था ना अभी, ये 12b डिस्टेंस है। और ऑफ कोर्स यदि सेम डायरेक्शन में है तो मैंने रिलेटिव स्पीड जब निकाला है तो मैं किसी भी एक चीज़ को क्या करूँगा, स्टेशनरी करूँगा, यानी मैंने फिर से यहाँ पे कैप को स्टेशनरी किया है, और दीपंकर भाई b स्पीड से यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं। यदि उनको 12b डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा यदि उनको कैप को लेना है तो सिंपल सी बात है, फिर से स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस रहेगा। डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 12b डिस्टेंस है, ठीक है, और स्पीड कितना है, b स्पीड है, यानी इनटू टाइम है, ठीक है। तो टाइम क्या हो गया तुम्हारा 12 मिनट, फिर से 12 मिनट, क्यों, क्योंकि ये भी 12 मिनट था, ये भी 12 मतलब ये भी मिनट में था, इसलिए इसको भी मिनट में हमें रखना पड़ेगा। यानी सिंपल सी बात है, मतलब यदि उनको वापस जब आते हैं तो उनको 12 मिनट फिर से लगने वाले हैं उस कैप को पकड़ने के लिए। ये मुझे आपको बताना था, ये 12 मिनट हमें लाना था, इसलिए हमने ये सारा चीज़ किया। अभी हमें ये तो पता चल गया कि जब कैप गिर जाती है तब से यहाँ तक 12 मिनट, फिर वापस यहाँ तक आने में मतलब 12 मिनट, यानी टोटल 24 मिनट्स दीपंकर भाई के पास कैप नहीं है। दीपंकर भाई का कैप कहाँ पे, यहाँ पे गिर गया था ना, तो 12 मिनट उन्होंने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, फिर कैप, ये तो अभी मैं एक्चुअल वाला कंडीशन, ये तो रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट था, लेकिन एक्चुअल में क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक दीपंकर भाई को आने में 12 मिनट लगे, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस जाने में दीपंकर भाई को फिर से 12 मिनट लगे। इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 12 मिनट कैसे लगे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है ना, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा इसलिए। तो यानी उनको पूरा 24 मिनट्स उनके पास कैप नहीं था, तो 24 मिनट मतलब कैप तो पानी में गिरा था, और कैप क्या करेगा, पानी का जो स्पीड है उससे ही वो ट्रैवल करेगा ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि कैप का खुद स्पीड कुछ नहीं है, जैसे पानी बहेगा वैसे कैप बहेगा। और तुम्हारा वाटर कैसे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, इसलिए तुम्हारा कैप यहाँ से यहाँ तक इस 24 मिनट में, ये 24 मिनट में तुम्हारा कैप का क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या किया, कैप ने ट्रैवल किया,
ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर किया 24 मिनट में? 3 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैप गया ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे कैप गिरा था, यानी 24 मिनट में तुम्हारे कैप ने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, ये वाला यहाँ पे करता हूँ मैं, ये यहाँ पे। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस कितना है तुम्हारा? 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस है ना। टाइम कितना है? 24 मिनट है, ठीक है। अभी स्पीड है, तो मैं क्या करता हूँ, ये किलोमीटर में इसको आवर में यदि कन्वर्ट करता हूँ, यानी 24/60 मुझे करना पड़ेगा, आवर में कन्वर्ट करना है, यानी 12 5 60 12 2 यानी 2/5 आवर हो गया, यानी मैं इसको आवर। अभी मैंने आवर में क्यों किया? क्योंकि मुझे स्पीड किलोमीटर पर आवर में चाहिए, इतना कॉमन सेंस वाली ये बातें है ना। ये यस है, यानी स्पीड है, स्पीड, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? ये इधर जाएगा, यानी ये क्या बनेगा? 5 × 3 यानी ये 15, 15/2 यानी ये 7.5 किलोमीटर पर आवर, यानी जो तुम्हारा ये किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी तुम्हारा जो कैप का जो स्पीड है वो कितना है तुम्हारा? 7.5 किलोमीटर पर आवर है। तो जो कैप का स्पीड है वही वाटर का स्पीड है, सिंपल सी बात है। और उन्होंने क्या पूछा था तुम्हें? वाटर का स्पीड पूछा था, तो यानी सिंपल सी बात है, तुम्हारा वाटर का स्पीड कितना है? 7.5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट है, ये तुम्हारा वाटर का स्पीड रहेगा। मुझे लगता है आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट बहुत ही आसान है, कंसेप्ट में ऐसे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको अच्छे से समझ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक बार देख लो, मैंने वैसे तो अच्छा बता ही दिया, ठीक है। ये आपको इतना अच्छे से समझना है, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ, यदि ये आपको समझा होगा तो मैं अभी इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले तुम कंसेप्ट क्लैरिटी कर लो, फिर मैं तुम्हें शॉर्टकट बताऊंगा। देखो, लेकिन शॉर्टकट क्या होता है? यदि इसी टाइप का क्वेश्चन है तो ही वो शॉर्टकट काम करता है, ठीक है। मुझे लगता है आपने अच्छे से लिख लिया होगा, ठीक है। अभी मैं शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट में तुम्हें क्या करना होता है, जो तुम्हें टाइम जो लेना होता है ना, वो क्या करना होता है? जो 12 मिनट का तुम्हें टाइम क्या करना होता है? डबल करना होता है, ठीक है। यानी तुम्हें टाइम लेना होता है 24 मिनट, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस जो होता है इसको लेना पड़ता है 3 किलोमीटर, यानी स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस होता है, यानी डिस्टेंस कितना है तुम्हारा? 3 किलोमीटर है, ठीक है। टाइम कितना है तुम्हारा? 24 मिनट है, और ये मिनट है, मिनट को तुम्हें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यानी 24/60 यानी फिर से 2/5, यानी मैं यहाँ पे 2/5 लिखता हूँ। देखो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये 2/5 है ना, यानी स्पीड कितना आ गया? 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा शॉर्टकट है, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट में कैसे? इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये शॉर्टकट आप कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन पहले तुम्हें कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि क्वेश्चन घुमा फिरा के आए तो, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लो, मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ। क्या हुआ था, जैसे टाइटैनिक वाला ये सीन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन जब 77 किलोमीटर डिस्टेंस पे था शोर से, यानी किनारे से 77 किलोमीटर डिस्टेंस पे था, तब क्या हुआ? अचानक कुछ तो लीकेज प्रॉब्लम आ गई, और उसकी वजह से बोट के अंदर क्या हो रहा है? पानी जा रहा है। ये शिप के अंदर नहीं, क्या हो रहा है? पानी जा रहा है, ठीक है। और कितना पानी जा रहा है? उन्होंने दिया है 2 1/4 टन ऑफ वाटर इन एवरी 5 1/2 मिनट। देखो 5 1/2 यानी कितना है? 5 × 2 10 10 + 1 यानी 11/2 मिनट के अंदर कितना पानी जा रहा है? 2 1/4 यानी 2 1/4 यानी कितना? 4 × 2 8 8 + 1 यानी ये 9/4, ठीक है। यानी 12, इसको मैं डायरेक्ट ये लिख लिया ना आपने, यानी 11/2 मिनट पे 9/4 टन वाटर अंदर जा रहा है। 11/2 मिनट में 9/4 टन वाटर अंदर जा रहा है, यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई 60 मिनट में कितना पानी अंदर जाएगा, तो मुझे आ जाएगा कि कितना टन पर आवर पानी अंदर जा रहा है शिप के अंदर। यानी इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ। 60/11 11/2 ना, ये 2 फिर से ऊपर चला जाएगा, यानी ये क्या बनेगा? 2 यानी फिर ये 30 यानी 30 × 9 कितना होता है? यानी 270/11 टन पर आवर। इतना पानी क्या हो रहा है? शिप के अंदर आ रहा है, ठीक है। लेकिन शिप जब बनाई थी तो इंजीनियर्स जो थे उन्होंने क्या किया था? वो कुछ ऐसा सिस्टम किया था कि हम वाटर बाहर निकाल सकते हैं शिप के बाहर। तो उसका क्या है? बाहर निकालने का जो स्पीड है वो उन्होंने जो दिया हुआ है वो कितना है तुम्हारा? 12 टन्स पर आवर। यानी जो बाहर देखो, मतलब जैसे मान लो ये शिप है, शिप के अंदर जो पानी आने वाला है वो कितना है? 270/11 टन पर आवर, ठीक है। लेकिन बाहर भी तो जा रहा है, यानी बाहर जो जा रहा है वो कितना? 12 टन पर आवर। ये अंदर आ रहा है, ये बाहर जा रहा है। तो शिप के अंदर कुछ तो हर एक आवर में कुछ तो पानी अंदर रह रहा है ना, तो कितना रहेगा? ये दोनों का डिफरेंस रहेगा, यानी 270/11, ठीक है, -12, यानी इसको हम सॉल्व करते तो ये कितना बन जाता है? 270 - 132, ठीक है, अपॉन 11, यानी ये कितना बन जाता है? 138/11
टन पर आवर। इतना मतलब हर एक घंटे में, हर एक आवर में 138/11 टन पानी शिप के अंदर आ रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। कितना? 138/11। ये आंकड़ा, ये जो नंबर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये वाला अभी आपको यदि समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये 138/11 ये हमें लाना था, सॉरी 138/11 ये हमें लाना था, इसीलिए क्या किया हमने, ये सारा सॉल्व कर लिया, ठीक है। अभी आ गया ये 138/11, इतना पानी हर आवर में तुम्हारे शिप के अंदर आ रहा है। अभी क्या हो गया, देखो, जैसे आपको पता है उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 69 टन, कितना? 69 टन जब वाटर, मतलब जो शिप है वो मैक्सिमम 69 टन वाटर ने क्या कर सकती है अपने अंदर, मतलब रख सकती है। जैसे 69 टन के ऊपर यदि पानी आ जाएगा शिप के अंदर, तो शिप क्या कर जाएगी? डूब जाएगी, है ना। और जैसे ही पता चलता है कि शिप के अंदर पानी आना स्टार्ट हो गया, वैसे ही एक यहाँ से एक शिप है जो कि क्या कर रही है, रेस्क्यू करने के लिए आ रही है, जो कि 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से इधर से आ रही है। ये 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इधर जा रही है, और ये मान लो x किलोमीटर पर आवर से ये शिप इधर आ रही है, ठीक है। तो दो तुम्हारे क्या है, दो स्पीड से, यानी दो, ये शिप इधर से इधर आ रही है, और ये तुम्हारा जो रेस्क्यू वाला शिप है ये इधर से 6 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, ठीक है। 138/11 कितना कर सकता है, कितना पानी ले सकता है? 69, यानी 69 टन पानी होने के लिए यदि हर एक आवर में 138/11 यदि पानी आ रहा है, यानी 69 डिवाइडेड बाय 130/11, 11 ऊपर जाएगा, यानी इतने आवर्स लगने वाले हैं, इतने आवर्स तक शिप क्या कर सकती है, पानी में तैर सकती है। इतने आवर्स होने के बाद शिप क्या करेगी, पानी में डूब जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम। ये कितना बन गया? 2, यानी 11/2 आवर, 11/2 आवर्स है शिप के पास कि वो 11/2 आवर्स तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। उससे यदि ज़्यादा टाइम चला गया तो वो सारे के सारे पैसेंजर्स डूब जाने वाले हैं पानी में, ठीक है। तो अभी मैं इसे सब मिटाता हूँ। मुझे लगता है ये भी आपने अच्छे से लिख लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन अपने लिए नहीं, लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अभी देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया। 11/2 आवर है, 77 किलोमीटर डिस्टेंस है। 11/2 आवर में ये दोनों के दोनों शिप को मिलना पड़ेगा, है ना, तभी पॉसिबल है उसको फिर पैसेंजर को रेस्क्यू करना। तो इतना सिंपल है कि 77 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये 11/2 आवर है, दो स्पीड से, एक x किलोमीटर पर आवर, एक 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जब यहाँ पे था तभी ये वाला जो दोनों, मतलब ये वाला शिप और ये वाला शिप, इन्होंने सेम टाइम पे जर्नी स्टार्ट किया है ना, क्योंकि ये इसने तभी 6 किलोमीटर पर आवर और इसने तभी यहाँ से ये 77 किलोमीटर अंतर पे था, तब ये x किलोमीटर पर आवर से, यानी एक ही टाइम पे ये दोनों जर्नी यहाँ से, मान लो तुम जैसे स्टार्ट कर रहे हो, ये तो ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा है, लेकिन उसका ये कितना ट्रैवल किया इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये जब से पानी इसके अंदर चला गया तब ये 77 किलोमीटर डिस्टेंस पे था, तब ये x किलोमीटर पर आवर से यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, और ये उसी टाइम पे ये 6 किलोमीटर पर आवर से इसने यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया, यानी एक ही टाइम पे है ये दोनों का दोनों स्टार्ट होने वाला, और दोनों का स्पीड भी दिया हुआ है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, x + c, ये क्या तुम्हारा स्पीड है, टाइम क्या है तुम्हारे पास, स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस। टाइम कितना है 11/2, ये क्या है किलोमीटर पर आवर, ये आवर है ना, और डिस्टेंस कितना है 77, यानी हमें कुछ भी यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है। तो 11 कितना हो गया 7 इधर जाएगा, यानी 2 × 7 कितना होता है 14, यानी x + 6 कितना होता है 14, यानी x कितना, यानी 8 किलोमीटर पर आवर से ये जो शिप है इसको ट्रैवल करना पड़ेगा। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 8 किलोमीटर पर आवर से इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना ही पड़ेगा, इसको ये स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। समझ रहे तुम, यदि इसको पैसेंजर को यदि पानी में नहीं डूबना है तो। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अपना बोट एंड स्ट्रीम के अभी चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये जितने भी अपने यहाँ पे क्वेश्चन हो चुके हैं ना, उसको क्या करो 3 से 4 बार रिवाइज करो, आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। किरण करो, राकेश चौधरी, कौन से भी बुक से करो, प्रीवियस ईयर के एक ही बुक से करो, लेकिन ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो और उसको बहुत ही आप आसानी से कर पाओगे। लेकिन फिर भी यदि कुछ डाउट्स आते हैं तो आप क्या करना, @ जैसे विशाल सर, ठीक है,
विशाल सर सेंट्रल एक्सरसाइज सर्च करना, टेलीग्राम पे विशाल सर सेंट्रल एक्सरसाइज सर्च करने 2 ग्रुप्स मिलेगा, एक अपना कंटेंट का ग्रुप है और एक अपना डाउट सेक्शन का ग्रुप है, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स के वहाँ पे आप डाउट्स पूछ लेना बच्चों से, ठीक है। वहाँ पे बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है, वो आपके सारे के सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ग्रुप्स आपको ज्वाइन करना है, तो फिर मतलब आपकी जो भी डाउट है वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी मतलब आपके डाउट्स क्लियर हो गए, ठीक है, फिर से एक बार क्या करना, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, और वो भी जो भी 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है जो कि थोड़े से आपको मतलब तकलीफ दे रहे, फिर उसको आपके यही नोटबुक में लिख लेना। ऐसे आपको सिस्टमैटिक वे से पढ़ाई करना पड़ेगा, तो आप बहुत ही आसानी से सारा का सारा कर सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। पूरा का पूरा हमने टाइप यहाँ पे कवर कर लिया है। मुझे नहीं लगता आपको कुछ तकलीफ अभी बोट एंड स्ट्रीम में आने वाली, बहुत ही अच्छे से हमने एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम कवर कर लिया है, ठीक है। अभी स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक अपना लास्ट एक वीडियो आने वाला है, फिर वो होने के बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस भी खत्म। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर के पास फिर जाने वाले हैं, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच।